morning, dear students. Once again, we are here in social class for standard 8. Okay, dear student, last day we have discussed about an overview of modern history. यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग किन किन चीज़ों को बेसिकली किन किन चीज़ों की बेसिकली स्टडी करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि मुग़ल पीरियड की जैसे ही पतन हुआ उसके बाद हमारा मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो जाता है. तो उसके क्या कारण थे और मुग़ल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, है ना, और ब्रिटिशर्स को अपना पावर इस्टेब्लिश करने के लिए क्या कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां यहाँ मिली, है ना. और ब्रिटिशर्स जब भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे तो उस समय हमारे सोशल, कल्चरल, है ना, इकोनॉमिक कंडीशन में क्या परिवर्तन आया इसकी स्टडी करेंगे. और 1857 यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के 1947 यानी कि जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो गया तब तक के इतिहास के बारे में हम लोग इस मॉडर्न हिस्ट्री में स्टडी करेंगे. डियर स्टूडेंट, योर नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को अगर हमें समझना है तो इसके लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं. लुक एट योर बुक. द सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर रिचर एंड मोर वेरिड देन दोज ऑफ द एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड. अगर हम मॉडर्न पीरियड की बात करें तो हम सोर्सेज के मामले में यानी कि मॉडर्न पीरियड का इतिहास जानने के मामले में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज यानी कि स्रोत अवेलेबल हैं. ओके, किसके कंपैरिजन में? एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के सापेक्ष में अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन मौजूद हैं, स्रोत मौजूद हैं. दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी. और उनको हम लोग प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. ये हमारा प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी. यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए हमें जो सोर्सेस की जरूरत होती है उसको हम लोग दो भागों में, प्राइमरी और सेकेंडरी में जो है डिवाइड कर सकते हैं. लुक एट हियर इन योर बुक. प्राइमरी सोर्सेज आर first hand account of an event in history compiled by people who has witnessed the event. यानी कि ऐसी जो है प्राइमरी सोर्सेज में ऐसे चीज़ों को रखा जाता है जैसे जो उस समय, ठीक है, पीपल हु हैड विटनेस्ड द इवेंट, जो लोग उस समय किसी घटनाओं, जब वो घटना हो रही थी तो उस समय वो क्या थे, प्रस्तुत थे, यानी कि खुद जो है अवेलेबल थे उस समय जो है के जो इतिहास है, गवाह है, तो उनको हम लोग प्राइमरी रिसोर्सेज में रखते हैं. यानी कि प्राइमरी सोर्स आर फर्स्ट हैंड अकाउंट, है ना. ये क्या है, हमारा फर्स्ट हैंड अकाउंट है, यानी कि प्रथम खाता है जिससे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के विषय में जानते हैं. दे आर ओरिजिनल मटेरियल्स. और इसमें क्या हो सकते हैं ओरिजिनल मटेरियल्स? मॉन्यूमेंट्स, कोइंस, इंस्क्रिप्शंस, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स एंड आर्टफैक्ट्स आर सम एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सोर्सेज. यानी कि प्राइमरी सोर्सेज की क्या ये एग्जांपल है ना. देयर आर कॉमन टू ऑल थ्री पीरियड ऑफ हिस्ट्री. ये सब जो है इन थ्री पीरियड्स में आपने देखा होगा कि प्राइमरी सोर्सेज में वही तीन चीजें जो है क्या होती हैं, कॉमन. ये सारी चीजें कॉमन है जिससे हम लोग हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं. यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में भी अगर बात करेंगे, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे तो आपको रिसोर्सेज जो है प्राइमरी रिसोर्सेज में ये मॉन्यूमेंट्स, कोइंस, इंस्क्रिप्शन, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स एंड आर्टफैक्ट्स आर सम एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सोर्सेज. यही प्राइमरी सोर्सेज देखने को मिलेंगे. इन एडिशन टू दीज प्राइमरी सोर्सेज, है ना, इसके अलावा, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या, मॉडर्न पीरियड इंक्लूड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स. अब मॉडर्न पीरियड में क्या है, ज्यादा से ज्यादा
और क्या किन किन एविडेंसों को हम कौन कौन से ऐसे एविडेंस मिले हैं जिनसे हम ये कह सकते हैं कि एंशिएंट और मेडिवल पीरियड की अपेक्षा जो है इन मॉडर्न पीरियड में या मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा साक्ष्य अवेलेबल है। लुक एट हियर, इन एडिशन टू दीज प्राइमरी सोर्सेज for the modern period include government reports, newspapers, letters, diaries, interviews, autobiographies, photographs, films and maps. ये भी हमें अवेलेबल है। Look at here, अब एडिशन में सब में जो है कॉमन ये चीजें मिलती हैं, लेकिन हमें मॉडर्न पीरियड में ये सारी चीजें और एक्स्ट्रा मिली हुई है। सेकेंडरी सोर्स आर दोज, look at the secondary source are those which are based on the study of primary sources. अब इन प्राइमरी सोर्सेज जितने थे उनकी स्टडी करने के बाद अगर कोई रिव्यू दिया गया, रिटन रिकॉर्ड मिलता है या उस पर रिलेटेड कोई बुक मिलती है या न्यूज़पेपर में कुछ उसके बारे में कोई खबर या न्यूज़ हम लोगों को उस समय के न्यूज़पेपर में देखने को मिलती है तो हम समझ जाते हैं। तो ये क्या है, सेकेंडरी रिसोर्स में ये चीजें एडिशनली हमको मिलती हैं। नेक्स्ट लुक एट हियर योर बुक, दे आर क्रिएटेड बाय स्कॉलर्स हु स्टडी अ वैरायटी ऑफ प्राइमरी सोर्सेज एंड एनालाइज देम। स्कॉलर्स मींस विद्वान, है ना, विद्वानों के द्वारा इन सारे प्राइमरी सोर्सेज की क्या होती है, स्टडी होती है, और उस स्टडी के बाद, है ना, स्टडी के बाद जो है उनका एनालिसिस मतलब विश्लेषण करने के बाद वो जो है कुछ तथ्य प्रस्तुत करते हैं, है ना, कंक्लूजन। जैसे सेकेंडरी सोर्स मेनली इंक्लूड स्कॉलरी बुक्स एंड जर्नल्स, यानी कि और जैसे कि इसमें सेकेंडरी सोर्सेज में मेनली जो है हम लोग किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, स्कूलरी बुक्स एंड जर्नल्स, जितने भी मैगजीन्स होती हैं, जर्नल्स हैं, उनमें जो है उस समय की वो सारी चीज़ें जो हमें मिलती हैं वो भी सेकेंडरी सोर्सेज में आती हैं। सेकेंड, हाउएवर वी मस्ट रिमेंबर दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स आर नॉट ऑलवेज ऑब्जेक्टिव और नेचुरल, दे यूजुअली प्रोवाइड ओनली वन पॉइंट of view. For example, a book about the British rule in India written by British author will quite likely have a different point of view from a book written by an Indian author on the same subject. So when we look at the source, especially primary source, we should think about why, when and by whom it was written. Let us, it means that कि अगर मान लीजिए कोई एक ब्रिटिशर्स राइटर है, उसके द्वारा कोई उसी समय से रिलेटेड कोई बुक लिखी गई है, तो वो और किसी दूसरे राइटर के द्वारा भी अगर कोई बुक लिखी जाती है तो दोनों के विचारों में डिफरेंस हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बुक में लिखी हुई बातें सत्य हों, इसलिए उसका एनालाइज करना जरूरी होता है। लेट अस नाउ लुक at some of the important source of modern period of Indian history. Colonial surveys आता है। Colonial surveys क्या है, उपनिवेशिक सर्वे, यानी कि जैसे ब्रिटिशर्स भारत आए तो उन्होंने सर्वे किया, है ना, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत को अच्छे तरीके से हम लोग किस तरह से हैंडल कर सकें, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से बहुत बेहतर तरीके से किया जा सके। तो उन्होंने कॉलोनियल उपनिवेशिक सर्वेक्षण कराया कि यहाँ पर टोटल लैंड कितना है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, इन सारी चीज़ों को जो है कराया। तो ये जो है कॉलोनियल सर्वेस था। ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहीं मिले, ठीक, जैसे कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव या जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारा स्कूल है, स्कूल में एक ऑफिस होता है जिसमें बच्चों का डाटा, है ना, डाटा सबमिट किया जाता है, फॉर्म फिल करना है तो वहीं सबमिट किया जाता है।
जिससे उन बच्चों का रिकॉर्ड वहाँ पर मेंटेन हो जाता है, राइट। इसी तरह से आप मान लीजिए कि अगर हमें जो है 2020 के बाद 2025 में किसी बच्चे के रिकॉर्ड की ज़रूरत हो, तो हम लोग तुरंत जो है वो फाइल 2020 की खोलते हैं और उसके बाद जो है हम लोग उसी बच्चे का डाटा निकाल करके उसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसी तरह ब्रिटिश पीरियड से रिलेटेड कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो ऑफिशियल वर्क्स हों या रिटन रिकॉर्ड हों, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो लेटर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, ये सारी हम लोगों को मिली हैं। ये जो है क्या है, इस तरह से जो है ये भी जो है हमें जो है उस समय के इतिहास के बारे में, यानी कि मॉडर्न पीरियड के इतिहास के बारे में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिटरेचर बुक्स एंड essays published during the British rule in India are important source of modern Indian histories, है ना। यानी कि लिटरेचर उस समय जो है बुक और ऐसे यानी कि निबंध ब्रिटिश पीरियड में जो पब्लिश्ड हुए, वो भी जो है मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। वर्नाकुलर, इसमें एक वर्ड आया है, वर्नाकुलर मतलब बाइलैंग्वेज, यानी कि दुभाषी, है ना। लैंग्वेज आर इम्पोर्टेंट एज दे डिस्पिक्ट द सोशल प्रॉब्लम ऑफ द पीरियड एंड इनजस्टिस meted out by the British. Autobiographies such as My Experiment with the Truth by Mahatma Gandhi and The Towards Freedom by Jawaharlal Nehru are also important to understand the nature of British rule in India. यानी कि अगर हम ब्रिटिश शासन की क्या प्रकृति थी, अगर उसको समझने की कोशिश करें तो उसमें हम लोग इन दो बुक से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि ब्रिटिश शासन काल कैसा रहा होगा। ओके, दीज राइटिंग इंस्पायर्ड फीलिंग ऑफ नेशनल प्राइड इन द इंडियंस एंड इनकरेज्ड देम टू जॉइन द फाइट फॉर फ्रीडम अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और इन सब जो है इस तरह की बुक्स को पढ़ करके, निबंधों को पढ़ करके, है ना, लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जागृत हुई और उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद कराने का बेड़ा उठाया या आज़ादी के संघर्ष में साथ में आए। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। न्यूज़पेपर्स आर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इनमें कई जो है न्यूज़पेपर थे। Some of the earliest newspaper to be published in English in 18th century were Hickey's Bengal Gazette, Hickey's का बंगाल गैजेटी था, द कैलकाटा गैजेटी, द मद्रास कुरियर एंड द बॉम्बे हेराल्ड। ओके, ये न्यूज़पेपर थे। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर वर एन इम्पोर्टेंट, ये इंग्लिश के थे, एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर आर एन इम्पोर्टेंट माउथ पीस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे बॉम्बे समाचार हुआ, केसरी एंड अमृता बाजार पत्रिका वर सम ऑफ द प्रोमिनेंट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स। ये इसके अलावा फोटोग्राफ्स एंड फिल्म्स भी उस समय से रिलेटेड हम लोगों को मिलती हैं, जिससे हम लोग तत्कालीन इतिहास यानी कि मॉडर्न पीरियड के इतिहास के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग प्राइमरी सोर्सेज में जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, लिटरेसी एविडेंसेस हमको मिले हैं, ओरिजिनल जो उस समय के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, और मॉडर्न पीरियड के जितने भी लिटरेसी एविडेंसेस हैं, जैसे लेटर हुआ, फाइल हुआ, कोई ऑर्डर है, ये सब हमें मिले हैं। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिपियाँ, हाथ से लिखे गए कोई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। वीडियो टेप्स जो उस समय के ओरिजिनल हैं, इंटरव्यूज या कोई इंटरव्यू लिया गया कोई रिकॉर्डिंग हम लोगों को मिली है, तो वो सारी प्राइमरी सोर्सेज में आती है। और सेकेंडरी सोर्सेज में बुक, न्यूज़पेपर, रिव्यूज, रिटन रिकॉर्ड,
इन सबको हम लोग सेकेंडरी सोर्सेज में रखते हैं, क्योंकि ये सारे सोर्सेज जो है प्राइमरी सोर्सेज से ही निकल कर आते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट प्लेसेस वेयर सोर्सेज आर प्रिजर्व, है ना, यानी कि वो जगह जहाँ पर ये सारे जितने भी सोर्सेज हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में मिलते हैं वो रखे जाते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, टुमारो वी विल मीट वंस अगेन।